नमस्कार। आज का एपिसोड केवल एक उपवास के बारे में होगा। स्किन एलर्जी में, खास तौर पे स्किन और या बहुत सारी बीमारियों में उपवास एक बहुत अच्छा साधन है और ये कई बीमारियों को ठीक करता है और बड़ी जल्दी ठीक करता है। खास तौर पे जो रोग जो हमारे पैठ कर चुके हैं, जो हमारे शरीर में समा चुके हैं और आसानी से अपनी जड़ नहीं छोड़ते, उसमें क्योर करने के लिए उपवास एक रामबाण सिद्ध होता है। अदरवाइज आप एक बीमारी में लगे रहेंगे, सालों साल गुजरते रहेंगे। शुरू शुरू में जरूर हम लोगों को नहीं बताते कि सीधे उपवास पे आ जाओ। जैसे स्किन एलर्जी है या बहुत पुरानी बीमारियां जो आपके शरीर में है और आपने कभी उपवास नहीं किया, आप ज्यादा खाने के आदी होते हैं, आपको पता नहीं होता। आप बहुत ज्यादा खाने के आदी होते हैं, कई बार उसका पता ही नहीं होता कि मैं ज्यादा खाना खाता हूँ। तो उपवास हमारा प्राकृतिक चिकित्सा में एक तरह से ऑपरेशन है। तो ये ऑपरेशन करने के जब ऐसी नौबत आती है कि इतना जबरदस्त किसी को बीमारी हो कि वो ठीक ही नहीं हो रही, ठीक ही नहीं हो रही, ठीक ही नहीं हो रही, और वो बार बार अपना रूप दिखाती है, तो आप पक्का मानिए। और उपवास बहुत कष्टपूर्ण लगता है शुरू में, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इसकी आदत डालेंगे, उपवास बहुत ही सहज और इतनी अच्छी चीज है कि जब आपको उपवास की थोड़ी सी आदत पड़ेगी तो आप अपने आप ही उपवास करेंगे बिना किसी के कहे। जैसे मैंने आपको बताया था, शुरुआत करिए लंघन से। लंघन से शुरुआत करिए, फिर एक दिन का छोड़िए, फिर 3 दिन का छोड़िए। 3 दिन का उपवास सबसे कठिन होता है, लेकिन 10 दिन का उपवास जो हम जैनी करते हैं, जिसमें कि 10 दिन तक ना अन्न ना जल, 24 घंटे। ये नहीं है कि सुबह ले लिया शाम ले लिया और कुछ खा लिया, या बीच बीच में कुट्टू का आटे का बहाने से कि हम वो आटा नहीं खा रहा है, कुट्टू का आटा खा लिया। खा तो लिया ना, मतलब तृण भर भी जो पेट में अनाज चला गया या कुछ चला गया तो वो उपवास नहीं होता। इवन की पानी भी। उतने कठिन उपवास निगरानी में करने चाहिए। आप अकेले शुरू में बिल्कुल मत करिए, क्योंकि उसमें लगातार आपका बीपी, आपका पल्स रेट, ये सब निगरानी में रखना पड़ता है। कीटोन विटोन आपने देखा होगा, अन्ना हजारे हैं, ये हैं, इन्होंने कितने लंबे लंबे उपवास किए, कुछ नहीं बिगड़ता। बल्कि ये लोग गांधी जी, अन्ना हजारे, विनोबा भावे, इन लोगों को अंग्रेजों को हिलाने के लिए उपवास करते थे, और ये करते अपनी चिकित्सा थे। इनको वैसे तो फुर्सत मिलती नहीं थी सार्वजनिक जीवन में। अब इनको बहाना चाहिए था कि अंग्रेज भी झुकेंगे और दुनिया भी इनके साथ आ जाएगी। देखो जी, गांधी जी कितने त्यागी हैं और बड़ा। और ये करते थे क्योंकि गांधी जी बड़े बीमार रहते थे। उनकी जीवनी मैंने पढ़ी हुई है। वो अपनी चिकित्सा को इस तरीके से कर लेते थे, उपवास चिकित्सा। तो ये उपवास चिकित्सा का बिल्कुल एक अलग चैप्टर है। जैसे स्किन डिसीज जो बैठी हुई बीमारियां होती हैं, ऐसी बीमारियों में जनरली ये की जाती है। उपवास चिकित्सा करते समय एक और चीज होती है कि जो आपके अंदर बीज रूप में बीमारियां घर कर गई हैं, शरीर अपने को बचाने के लिए बरसों तक, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक जो आप गलतियां करते हैं, उनको सुखा के बीज रूप करके आपके शरीर के अंदर कहीं पटक देता है। आपको नुकसान महसूस नहीं होता, लेकिन एक उम्र ऐसी आती है कि जब बॉडी इस लायक नहीं रहती कि वो और जहर अपने अंदर समायोजित कर सके। शिव जी की तरह नीलकंठ कहलाए वो, जहर उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, बाहर गंगा आई। तो ये जहर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है वैसे, लेकिन हमारा शरीर भी इसको रिटेन रखता है। जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो एलर्जी के रूप में फूट के बाहर निकलना शुरू होता है, जिसमें एक्जिमा कह लो, बाकी चीजें कह लो, इस तरह की बीमारियां हमारे सामने आने लगती हैं। लेकिन अगर आप इसको इंटेलिजेंटली इसको ठीक करेंगे तो उपवास से क्या होगा कि आपको शुरू में लगेगा मैं ठीक हो रहा हूं, फिर उसमें से एक अंकुर फूटेगा, जो बीज पड़े में वो निकलेगा। हालांकि क्योंकि अंदर 100 बीज थे तो अब 99 या 98 रह गए, तो आपका कष्ट जरूर कम होगा पहले, लेकिन कष्ट होगा। तो ये धीरे धीरे फर्मेंटेट होके बरगद का पेड़ बन के निकलते रहते हैं। उपवास को आपको छोटे छोटे, मेरी एडवाइस ये है कि आजकल शहरों में क्योंकि काम धंधे में जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, बड़े बूढ़े जो घर में पड़े रहते हैं, घर में ही रहते हैं ज्यादा, और वो काम पे नहीं जाते, तो बड़े बूढ़े के शरीर में इतनी शक्ति नहीं रहती कि वो इतना लगातार भूखा रहे, क्योंकि और बीमारियां, हाथ पैर कांपना, शुगर की कमी हो गई उल्टा,
ऐसी ऐसी चीजें फिर उभर के आने लगती हैं। तो एक उम्र के बाद 55-60 के बाद उपवासों की ज्यादा उपयोगिता नहीं रह जाती, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी उपवास रहता है 35 की उम्र के बाद, यानी 40 से लेके 55 साल की उम्र तक। ये मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि सबसे ज्यादा उपयोगी किसी के लिए अगर चिकित्सा की दृष्टि से रहता है। और अगर कोई आपने बचपन से ही अपने बच्चों को आदत डाल दी है बीच बीच में लंघन करने की, छोटे छोटे उपवास करने की, तो भगवान की दुआ से ये नौबत नहीं आएगी कि 40 साल में उसको जाके किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में उपवास करना पड़े, 10 दिन का, 11 दिन का, 15 दिन का, 40 दिन का। 40 दिन का उपवास लोग आराम से करते हैं, उसको कल्प बोलते हैं। उसमें बाद में कुछ एक चीज देने लगते हैं, केवल एक चीज। जैसे संतरा दिया तो फिर वो संतरा ही देंगे और कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं। अगर संतरे के जूस में आपने नमक भी डाल दिया ना, सेंधा ही नमक तो है, डाल दो, वो दो चीज हो गई। ये याद रखिएगा, सेंधा नमक में 63 होते हैं या 67 मिनरल्स होते हैं। आपने 67 मिनरल्स इनटेक कर लिए और जिस समय उपवास कर रहे हो, अरे थोड़ा सा खा लेता हूँ, इतना नहीं खाया मैंने, इतना ही तो खाया है, वो समझ लीजिए उपवास का कोई फायदा नहीं। उपवास करो तो पूरा करो। अगर आपने थोड़ा सा भी खा लिया तो वो उपवास टूट गया, क्योंकि आपका पूरा पाचन तंत्र उस छोटे से अंश को पचाने के लिए लग जाएगा। यानी जो हम आपके पाचन तंत्र को आराम देना चाहते हैं और सेल्फ हीलिंग कराना चाहते हैं, आपके लीवर को, किडनी को, आंतों को, वो पर्पस हमारा डिलीट हो जाता है, फेल हो जाता है। तो अगर उपवास करें तो अक्षरशः पालन करिए उसका। ये नहीं कि मैंने तो 1 चम्मच दाल खा ली, बेटा बेटा वो 1 चम्मच दाल पूरा खाना खाने के बराबर है। उपवास क्षुधा नहीं है, मतलब भूखे रहना उपवास नहीं है। भूखे रहने में और उपवास में एक बहुत ज्यादा फर्क है, उसको समझ के आप उपवास करिएगा। तृष्णा मन में मत रखिएगा, खाने के प्रति मोह और लालच मन में नहीं रखिएगा। जब करें तो बिल्कुल निर्मल होके, मन को निर्मल रख के, और आप उपवास चिकित्सा करिए, देखिए कितना आनंद आएगा। आनंद क्या आएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, मजा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने पड़ोसी की थाली देखी, अरे घर में ये तो खाना खा रहा है, मैं भूखा हूं, भूखा नहीं है आप, भूखे नहीं है आप। भूख, असली भूख जगाने के लिए ये उपवास कर रहे हैं। भूकास, भूख का एहसास अलग चीज है और भूख अलग चीज है। तो भूख और भूख के एहसास को समझने की कोशिश कीजिए। आप रोज 2 बजे खाना खाते हैं, आज आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन 2 बजे आपको एक एहसास होगा, बॉडी खाना मांगने लगेगी। वो एक आदत है, वो एहसास है, भूकास कहते हैं उसे। वो भुकास है, आस है, आशा है कि आप खाएं। जैसे आपको बाथरूम लगी, कई बार आती नहीं, लेकिन आपको महसूस हो रही है बाथरूम, वो कहते हैं ना आस। तो वो आस होती है भूख की। तो भूख और भुकास का अंतर समझिए और उपवास का अंतर समझिए। तो अगर आप भुकास का, आपको शुरू में ये तकलीफ आएगी, इसलिए आप अक्षर से पालन करिए कि नहीं, आपको कष्ट भी हो रहा है तो आप कष्ट झेलिए। 3 दिन आपको नहीं खाना खाना तो नहीं खाना है, 1 तिनका भी नहीं खाना है, 1 तिनका भी नहीं खाना है। केवल नींबू पानी ले लो बीच बीच में, क्योंकि जब आप उपवास करते हैं तो शरीर अम्ल छोड़ता है, गंदगी छोड़ता है अंदर अंदर, उसको वो नींबू न्यूट्रलाइज कर देता है। और पानी लेने से आंतें नम रहती हैं और वो जल्दी से पास ऑन होने लगता है और स्टूल आराम से निकल जाता है। तो इतनी छूट जरूर है कि आप थोड़ा सा नींबू पानी ले लीजिए। वैसे तो मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि अगर आप उपवास चिकित्सा करें तो निरंतर मेरे संपर्क में रहें या किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाके आप चिकित्सा लें उपवास की, चाहे वो 3 दिन का उपवास है। अगर आप नए हैं, नए में आप गलती करेंगे घर के अंदर खास तौर पे, क्योंकि इतनी भूख जागती है कि मान लीजिए कोई चीज आपको पसंद नहीं थी और वो भी बन रही है ना रसोई में, तो आपको उसकी ऐसी खुशबू आएगी और मन करेगा, अरे पड़ोस के यहाँ कुछ बन रहा होगा, उसकी खुशबू से भी आप परेशान हो जाएंगे। जो आज आपको खुशबू नहीं आती, आज खुशबू नहीं आती, और उस समय दूर मोहल्ले में कोई चीज बन रही होंगी, चावल भी बन रहे होंगे जिसमें कभी कोई खुशबू महसूस नहीं करता, वो आपकी नाक तक आएगी।
और आपको परेशानी पैदा होगी, क्योंकि आपका ध्यान बार बार खाने की तरफ दौड़ रहा है। तो ये आपके मन की कमजोरी की, बार बार आपका मन खाने की तरफ दौड़ रहा है। तो ये मत करिएगा, तृष्णा मत रखिएगा, लालच मत रखिएगा मन में। जो भी करें बड़े प्यार से प्रभु का नाम लेके, कुछ हमारे से बात करके, कभी मन कच्चा हो रहा हो तो हमसे बात करिए। इस तरीके से करके अगर आप उपवास करेंगे तो आपका उपवास सक्सेसफुल होगा, बीमारियां जल्दी निकलेंगी। ये हमारा ऑपरेशन है। ऑपरेशन में एक दिन डॉक्टर लगाता है, 10 दिन पहले तैयारी करता है, 20 दिन बाद में बिस्तर, यानी 30 दिन में, 40 दिन में जाके ऑपरेशन पूरा होता है। हमारा प्राकृतिक चिकित्सा का यही ऑपरेशन है, जो ऑलमोस्ट फ्री में होता है, बल्कि जो रोज खर्चा आप खाने में करते हैं वो भी बच जाता है, कपड़ों का खर्चा बच जाता है, आने जाने का खर्चा, पेट्रोल का, पॉल्यूशन फैलाते हैं संसार में, उससे छुट्टी मिलती है। इसमें बचत ही बचत है और ऑपरेशन और हो जाता है। और वहां पर 10-20 लाख देने पड़ते हैं और उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं होता कि क्या होगा। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि अगर उपवास से आपकी कोई बीमारी ठीक होती है तो पहले आप उपवास से करिए। एलोपैथी है हमेशा के लिए, वो तो वो रही। अगर बिल्कुल हर जगह फेल हो जाते हैं तो आप एलोपैथी पे जाइए, कोई रोक नहीं है। आयुर्वेदिक पे जाइए, होम्योपैथी पे जाइए, ये तो आसान चिकित्साएं हैं बहुत। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का नेचर बना लेंगे, और ये आज का एपिसोड मैं गृहिणियों को समर्पित करता हूँ, वो जरूर देखें और इसको समझें। और खाने पीने के कुछ कॉम्बिनेशंस बताऊंगा आगे चल के कि क्या खाना बनाएं तो क्या ना बनाएं उस दिन, और जो टेबल पे परोसें तो आपको इसके साथ ये नहीं परोसना है, इसके साथ ये नहीं देना, या ऐसे ऐसे करके दीजिए। इस चीज का उनको पता होना चाहिए। जैसे पाक शास्त्र में आपको पता होगा, ये तुरई की सब्जी बना रहे हैं तो इसमें ये चीज जरूर डालो, ये सब्जी बना रहे हैं, कढ़ी बना रहे हैं तो इसमें मेथी जरूर डालो। होता है ना, ये कढ़ी पत्ता, इस वाली सब्जी में तो कढ़ी पत्ता डलता ही डलता है, नहीं तो स्वाद ही नहीं लगती। इसी तरह से खाने के कॉम्बिनेशंस होते हैं कि टेबल पे आप अपने हस्बैंड को क्या खाना खिला रही हैं, अपने बच्चों को क्या खाना खिला रही हैं, उनका स्वास्थ्य रिटेन करना आपके हाथ में है। अगर आप ध्यान देंगी तो आपके परिवार का सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और यही हम चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहें, भारत स्वस्थ रहे, आगे बढ़े, और आप ज्यादा से ज्यादा अपने काम के घंटों को समय दे सकें, बीमार पड़ के अस्पतालों में ना पड़े रहें। धन्यवाद जी।